अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया तनाव और संघर्ष से घिरी है। उन्होंने कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड देशों को एक साथ काम करना पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के पहले चरण में शनिवार सुबह स्थानीय समयानुसार अमेरिका के फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे पर पहुंचे। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए नए रास्ते खोजे। अयोध्या राम मंदिर के फैसले के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद के लिए भी जमीन देने की बात कही थी। राम मंदिर तो लगभग बन चुका है, दर्शन भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया अटकी है। राम मंदिर निर्माण का कार्य जहां 80% तक पूरा हो चुका है, वहीं पिछले 5 साल में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी है। आलम यह है कि मस्जिद ट्रस्ट अब तक धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद निर्माण के लिए नक्शा तक नहीं पास करा सका है। मस्जिद ट्रस्ट इसका कारण धन की कमी बता रहा है। भारतीय पुरुष टीम ने 45वें शतरंज ओलंपियाड के 10वें दौर में मजबूत अमेरिका को 2.5-1.5 से हराकर एक दौर शेष रहते ही ऐतिहासिक स्वर्ण पदक पर कब्जा तय कर लिया है। भारत 19 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर कायम है। अगले दौर में हारने पर भी उच्च टाई ब्रेक स्कोर के कारण चैंपियन बन जाएगा। गुकेशर्जुन ने बाजियां जीती। डी गुकेश ने फाबियानो कारुआना को शिकस्त दी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर और विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर डी गुकेश ने फाबियानो कारुआना को शिकस्त देकर भारत को पुरुष वर्ग में पहली बार शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण दिलाने में मदद की। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल अब जनता की अदालत में जाएंगे। रविवार को जंतर मंतर पर पहली जनता की अदालत लगेगी। इसमें वह आम लोगों से संवाद करेंगे। आप विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि भाजपा ने झूठे आरोप लगाकर अपनी एजेंसियों से अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार कराया क्योंकि वह दिल्ली वालों को मिल रही बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, महिलाओं की बस यात्रा समेत दूसरी सुविधाएं रोकना चाहती है। इसके बाद भी हमारी सरकार ने एक भी काम नहीं रुकने दिया। पांडे ने कहा कि अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए उन्होंने पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल करने के बाद भी इस्तीफा दे दिया। अब वह जनता के बीच जाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विभिन्न हितधारकों के साथ अनौपचारिक चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के सदस्य 5 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। यह राष्ट्रव्यापी चर्चा 1 अक्टूबर तक चलेगी, जिसकी शुरुआत 26 सितंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से होगी। इस चर्चा का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में आवश्यक सुधार करना है, जिसके तहत देश भर में 6 लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जा रहा है। जेपीसी सदस्य 26 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बार काउंसिल, वकील संघ और मुतवल्ली संघ के सदस्य भी इस चर्चा में शामिल होंगे। पहली बार वायु प्रदूषण को ब्रेन स्ट्रोक का जिम्मेदार पाया गया है। लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में स्ट्रोक या आघात लगने से और उससे संबंधित मौतों की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं। इसके लिए वायु प्रदूषण, अधिक तापमान, उच्च रक्तचाप और शारीरिक निष्क्रियता जैसे चयापचय संबंधी खतरे जिम्मेदार हैं। स्ट्रोक के कारण स्वास्थ्य का खराब होना और समय से पहले मृत्यु में भयंकर गर्मी की भूमिका 1990 के बाद से 72% बढ़ गई है और भविष्य में इसके और अधिक बढ़ने के आसार हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी (GBD) टीम के शोधकर्ताओं के अनुसार पहली बार पाया गया कि पार्टिकुलेट मैटर (PM) यानी वायु प्रदूषण मस्तिष्क रक्तस्राव के लिए धूम्रपान जितना ही घातक है। कानपुर में एक के बाद एक ट्रेनों को पलटाने की साजिश के मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार सुबह मालगाड़ी को पलटाने का प्रयास किया गया। मालगाड़ी कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी। जैसे ही प्रेमपुर स्टेशन पर लूप लाइन पर पहुंची थी कि गाड़ी के लोको पायलट देव आनंद गुप्ता और सहायक लोको पायलट सीसीप सिंह ने ट्रैक पर सिलेंडर रखा देखा। ट्रैक पर सिग्नल से कुछ पहले सिलेंडर को रखा गया था। उन्होंने आनन फानन इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को सिलेंडर से पहले ही रोक लिया। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर रेलवे आईओड ब्लू, सुरक्षा बलों सहित अन्य टीमें मौके पर पहुंची हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जैन परंपरा और संस्कृति का गौरवशाली इतिहास है। देश प्रदेश में जैन परंपरा के अनुयायी हर जगह मौजूद हैं। उज्जैन भी जैन परंपरा को हजारों सालों से मानने वाली नगरी है। मुख्यमंत्री यादव ने जैन कल्याण बोर्ड के गठन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जैन मुनि, आचार्य, साधु संतों को मार्ग से गुजरने के दौरान आवश्यकता होने पर शासकीय भवन उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री यादव मुख्यमंत्री निवास में आयोजित क्षमावाणी महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री यादव का जैन समाज के प्रति समर्पण के लिए प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। मुगल काल में बने स्मारकों में पत्थरों के जोड़ की मजबूती को लगाए गए आयरन क्लैंप और छड़ राड ही अब संकट बन रहे हैं। नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जंग लगने पर यह फूल रहे हैं और इससे पत्थर चटक रहे हैं। ताजमहल, आगरा किला समेत अन्य स्मारकों में इसे देखा जा सकता है। यही वजह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI अब संरक्षण कार्य में लोहे की जगह स्टील के क्लैंप व राड का इस्तेमाल कर रहा है। ताजमहल, आगरा किला में ऐसा किया भी गया है। मुगल काल में स्मारकों के निर्माण में चूने के विशेष मसाले के साथ लाखौरी ईंटों, रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया था। हाई कोर्ट ने बड़े स्तर पर न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। शनिवार रात रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी सूची के अनुसार खाद्य सुरक्षा अपीलीय ट्रिब्यूनल देहरादून के पीठासीन अधिकारी सहदेव सिंह को रुद्रप्रयाग का जिला न्यायाधीश बनाया गया है। हाई कोर्ट से जारी सूची के अनुसार खाद्य सुरक्षा अपीलीय ट्रिब्यूनल देहरादून के पीठासीन अधिकारी सहदेव सिंह को रुद्रप्रयाग का जिला न्यायाधीश बनाया गया है। चमोली के जिला जज धर्म सिंह को हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार सतर्कता परिवार न्यायाधीश हल्द्वानी विंध्याचल सिंह को चमोली का जिला जज हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार न्यायिक मनोज गर्ब्याल को प्रथम एडीजे काशीपुर तथा द्वितीय एडीजे देहरादून महेश चंद्र कौशिवा को एडीजे देहरादून बनाया गया है।